हेलो फ्रेंड्स। साथियों, इस टॉपिक में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े आदेश के बारे में। इस आदेश में क्या है कि अमान्य शादी है, कोई भी गलत शादी है और उससे अगर कोई भी बच्चा पैदा हो गया तो उसको भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। साथियों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसमें भी स्पष्ट प्रोविज़न किया गया है। चलिए जानते हैं क्या आदेश दिया गया। इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों आपको मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, अमान्य शादी से पैदा हुए बच्चे को भी संपत्ति में हक। देखिए, संतान कई प्रकार की होती है और जारज कई प्रकार की हिंदू एक्ट में दी गई है। ठीक है, सीधी बात ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपका किसी से अफेयर है और वहाँ पे आपने गलत तरीके से शादी कर लिया, मान लीजिए इस विधि के विरुद्ध शादी कर ली या नहीं भी कर ली, और आपसे अगर कोई पुत्र या पुत्री कोई भी संतान जो है वो पैदा हो गई तो वो आपकी संपत्ति में हिस्सा ले लेगी, क्योंकि वह आपकी संतान है। ठीक है, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमान्य, शून्य घोषित की गई या शून्य घोषित किए जाने वाली योग्य शादी से पैदा बच्चा जो है कानून हक रखता है, हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत मृत माता पिता की संपत्ति में दावा कर सकता है। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने शुक्रवार को 2011 की एक याचिका में फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने दो निष्कर्ष तैयार किए। पहला, एक शून्य अमान्य करार दी गई शादी से बच्चा पैदा को कानूनी रूप से वैध माना है। दूसरा, हिंदू विवाह अधिनियम 16 सेक्शन जो है 16 सब सेक्शन 2 के अनुसार जहां अमान्य विवाह रद्द कर दिया गया है तो रद्द किए जाने की डिक्री से पहले पैदा हुआ बच्चा वैध माना जाएगा। इसी तरह बेटियों को भी बराबर अधिकार प्रदान किया जाता है। पीठ ने समझ याचिका इस जटिल कानूनी मुद्दे से संबंधित थी कि क्या विवाह के बाहर जन्मे बच्चे भी हिंदू कानून के तहत अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट को इस पर सवाल पर फैसला सुनाना था, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 16 सबसेक्शन 3 के तहत ऐसे बच्चों को हिस्सा सिर्फ उनके माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति में ही सीमित है। ठीक है साथियों, तो ये बहुत बड़ा ये आदेश है। साथियों देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए आपका किसी भी स्त्री से अवैध संबंध है और आपने सेक्स किया और उससे बच्चा पैदा हो गया अगर, तो वो बच्चा आपकी संपत्ति में, सह संपत्ति जो भी है आपने कमाई है उस संपत्ति में वो हिस्सा ले लेगा। कानून के अकॉर्डिंग उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। ये हिंदू अधिनियम जो है साथियों, ठीक है, 16(3) सबसेक्शन 16 में जो है वो स्पष्ट प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने गलत शादी की हो, दूसरी शादी कर ली हो, तीसरी शादी कर ली हो, चौथी शादी कर ली हो, बच्चा पैदा हो गया तो आपकी संपत्ति में उसका हिस्सा हो गया। ठीक है, स्पष्ट प्रोविज़न है साथियों। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए आप कोई भी लीगल टॉपिक पर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं साथियों तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं।